उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से मेट्रो रेल की आपकी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है और इसमें आपको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। तो बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे आईटीआई पास हैं, साथ में डिप्लोमा जिन लोगों ने कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, तो जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक इन तीनों में से कोई भी चीज़ कर रखी है तो वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नोटिस की अगर हम लोग बात करें तो यह 13 मार्च को नोटिस जनरेट हुआ था और इस फॉर्म के भरने की डेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 20 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल रखी गई है और यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन ये भी क्या कर दिया गया है कि 11 मई, 12 मई और 14 मई इन 3 डेट में से आपका किसी भी दिन पेपर हो सकता है। पेपर आपका यहाँ पे दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम होगा, वो भी रिटन आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। अब बात करते हैं साथ में कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है और क्या पे स्केल रहेगा और कितनी फ़ीस इसमें लगेगी फॉर्म को भरने में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 पे आपको दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। इसमें आपको जो कोड दिख रहा है कि E01, तो इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर की, यानी कि इलेक्ट्रिकल की। पे स्केल आपका सबसे अच्छा मिलने वाला है, जिसमें आपको 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक पे स्केल मिल सकता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 11 सीट है, इसमें 11 वैकेंसी है। जर्नल के लिए आपकी 2 है, EWS की 1 और OBC की 2, SC की 5 और ST की 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपका बीटेक होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन 2 ट्रेड में से किसी में से आपका बीटेक होना चाहिए। एज आपकी यहाँ पे 21 से 28 दी गई है और आपको इस एज में छूट भी मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी इसमें छूट मिलने वाली है। दूसरे नंबर के तो यहाँ पे आपको कोड वाइज जो दिया है, दूसरा पोस्ट है कोड है E02, तो इसमें भी आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है। तो सैलरी आपकी सबकी सेम ही है बीटेक वालों की। इसमें आपके 6 पोस्ट हैं। ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट उससे मिलती जुलती ट्रेड को लिया जाएगा। 21 से 28 इसमें भी एज रहेगी। एज आपकी सबकी सेम रहेगी और पे स्केल भी सेम ही रहेगा। ये जो आपके कोड चल रहे हैं ये बीटेक वालों के लिए और आप अपने इसमें ट्रेड मिला लीजिएगा। E03 में जो आपका है तो वहाँ पे ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट, तो सब में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल को ही लिया गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नीचे दूसरी ट्रेड की तो E04 में आपको दिया गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आपका जो जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है या फिर आईटी से कर रखा है या फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से किसी बीटेक कर रखा है तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। एज वही रहेगी आपकी 21 से 28। इसमें आपको एज छूट भी मिलेगी, वो मैं आज आपको नीचे बताऊँगा। और पोस्ट बहुत अच्छी है इसमें, तो आप सब लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपकी E09 तक बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। E01 से लेकर के E09 तक सिर्फ बीटेक वालों के लिए। अब बात करते हैं आगे कि डिप्लोमा वालों के लिए कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए है नंबर 2 पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। तो इसमें आपका बीटेक वाले नहीं, डिप्लोमा वाले लिए जाएंगे। तो डिप्लोमा वाले कौन कौन से ट्रेड के, तो NE01 में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। पे स्केल की बात करें यानी सैलरी की, तो आपको 33,000 से लेकर के 67,300 मिलने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी 88 सीटें होंगी टोटल और यहाँ पे आपको डिप्लोमा जो होगा इलेक्ट्रिकल होगा और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होगा या इससे मिलती जुलती जो ट्रेड होंगे उनको लिया जाएगा। 21 से लेकर के 28 साल तक के बीच के बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसमें अपने ट्रेड मिला लीजिएगा और इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कीजिए या मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के लिंक में दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। NE02 की बात करें अगर तो यहाँ पे आपको भी वही सेम ट्रेड देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इससे मिलती जुलती ट्रेड। तो जो डिफरेंट होगी ट्रेड वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों खास बात इस वाले ऑप्शन में NE04 में BCom वालों को भी लिया गया है, जिसमें 3 ईयर कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन बोर्ड या इंस्टीट्यूट, किसी भी गवर्नमेंट
संस्था से आपने 3 ईयर का कोर्स कर रखा होगा बीकॉम का। तो यहाँ पे आपका 50% मार्क होना चाहिए एससी में और आपका 60% उसमें। तो एज आपकी सेम है। ऐसे ही आपको अब बात करते हैं आईटीआई वालों की, और यहाँ पे बैचलर वालों को भी देखो दोस्तों यहाँ पे लेके गए बैचलर डिग्री ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी अलग अलग पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। अब बात करते हैं आईटीआई वालों की दोस्तों। तो आईटीआई वाले आपका 7 नंबर पे है, यानी कि NE07 ये पोस्ट कोड है। तो यहाँ पे आपका है मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल, इन पे जो पोस्ट है आपकी। तो इसमें 78 आपकी वैकेंसीज हैं। सैलरी पे स्केल की बात करें तो 19,500 से लेकर के 39,900 रुपये। तो अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और जिन बच्चों ने SCVT या NCVT से ITI कर रखा है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है। खास बात ये याद रखें, जिनका अभी मार्कशीट में साइन वेरिफिकेशन नहीं है तो साइन वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि आपको इसमें अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। एज आपकी सेम रहेगी, इसमें 21 से 28 सबकी मांगी गई है। और इसमें आपको एज भी छूट मिलेगी, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10। तो वो आगे देखेंगे इसमें इस फॉर्म में कितनी एज छूट दी गई है। अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे में, तो यहाँ पे आपको जो NE08 का कोड है, यहाँ पे भी आपका मेंटेन SNT पे है। तो इसमें 26 आपकी पोस्ट है। और ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड विथ मिनिमम 60, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को मांगा गया है। और इसमें आपका एज लिमिट वही है 21 से 28 साल। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ क्लियरली और मेंशन किया गया है कि क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए। तो यहाँ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 60% पहले आपका जो क्वालिफिकेशन होगी, जैसे ITI होगा या आपका ITI से अप्लाई करेंगे तो 60% चाहिए, BTech होगा तो भी 60%, और या डिप्लोमा होगा तो भी। और यहाँ पे आपका 50% मार्क कैंडिडेट वैक्सिस रिजर्व SC ST के लिए। और पोस्ट आपकी जो कोड है वो E012 टू लेकर के E04 के बीच में ये आपको कोड देगा, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। बात करते हैं हम यहाँ पे आगे कि इसमें और क्या क्या मांगा गया है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें एज लिमिट क्या है। मेडिकल आपका पता होना चाहिए, आपका मेडिकल में क्या क्या मांगा गया है, तो आपको रीड कर लेना है इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले रिटन टेस्ट की बात करते हैं। तो रिटन टेस्ट आपका किस हिसाब से होगा वो भी आप लोग जान लीजिए। और यहाँ पे आपको सिलेबस भी मेंशन किया गया कि क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, लोकल लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज ही आएगा। अब यहाँ पे आपको 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पोस्ट कोड दे रखा है कि E01 से लेकर के E09 के बीच में जो आएंगे, और NE01 से लेकर के NE06 के बीच में जो आएंगे कैरिंग इक्वल मार्क्स। तो यानी कि BTech और डिप्लोमा वालों के लिए 140 क्वेश्चन आएंगे। ITI की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे NE07 से NE08, यानी ये ITI वालों के लिए है। और निगेटिव मार्क आपका 1/3 इसमें होने वाला है। यहाँ पे आपका निगेटिव मार्क होगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और ये आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा। यहाँ लिखा हुआ क्लियरली कि CBT एग्ज़ाम। दोस्तों इसमें आपकी फ़ीस भी लगने वाली है। क्या आपके फॉर्म भरने की फ़ीस होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फ़ीस क्या होगी। इसको आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं नोटिस को। आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा। नोटिस बहुत बड़ी है, 13 पेज की है, तो मैं पूरी नोटिस को रीड नहीं करके आपको बताऊंगा। मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है और कैसे आप फॉर्म को फिल करना है। अब बात करते हैं आगे एज रिलैक्सेशन की, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका एज की बात करें तो यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन जो 5 ईयर है फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश रिजर्व पोस्ट। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए रिजर्व पोस्ट है। ये बात याद रखिए कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 5 साल के लिए आपको छूट मिलेगी, SC ST या OBC हो। और इफ़ एनी SC ST OBC कैंडिडेट अवेलेबल बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन ही विल बी कंसर्न अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट ओनली। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट लेके 40 साल तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये
दिया गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपकी फ़ीस क्या लगने वाली है दोस्तों। और यहाँ एज रिलेक्शन और भी दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों क्लियरली फ़ीस मेंशन की गई है, कितनी फ़ीस आपकी लगने वाली है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस इंक्लूड चार्जेस को इंक्लूड करके फ़ीस बताई गई है। तो जनरल कैटेगरी जो है और EWS और OBC कैंडिडेट हैं जो, उनकी फ़ीस आपकी 1180 रुपये लगेगी ऑफ GST, बट 18% आपका GST इसमें इंक्लूड है। बट बैंक चार्जेस प्रोसेसिंग एंड कन्वेंस फीस पेमेंट गेटवे फॉर ईच SC ST कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड नॉन रिफंडेबल। ये नॉन रिफंडेबल होगा दोस्तों, आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। 826 SC ST कैंडिडेट के लिए है, बाकी सब के लिए 1180 रुपये है। इसमें आपका GST भी इंक्लूड है। और बैंक चार्ज एंड प्रोसेसिंग ऑफ द पेमेंट फीस कन्वेंशन फीस ऑफ द पेमेंट गेटवे पोस्ट, या इस किसी भी माध्यम से वो अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे अप्लाई करने पे आप जब फीस जाएंगे तो वो कितने लगे। मे बी आपकी 500 और 1000 रुपये फ़ीस थी, लेकिन इसमें GST इंक्लूड किए गए इसलिए बढ़ गई है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ़ीस कितनी आ रही है। फॉर्म भरने पे आपको शो कर जाएगा वहाँ पे ये आपके। और यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको इसको ऑनलाइन के माध्यम से करना है दोस्तों। ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है www.upmetrorail.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप लोग को अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपको सारी कॉपीज़ स्कैन कर लेनी है, यहाँ पे क्लियरली साइज मेंशन है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जानकारी दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही फॉर्म को भरना 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो 20 तारीख से फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। खास बात मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक अपनी ITI की मार्कशीट को वेरीफाई नहीं कराया है सिग्नेचर, तो अभी साइन आप वेरीफाई करा लें और ग्रीन टिक लगवा लें। क्योंकि ग्रीन टिक अगर नहीं लगेगा तो आपकी मार्कशीट वैलिड नहीं होगी और उसमें भी आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो रिजेक्ट हो सकता है। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि साइन वेरिफिकेशन अगर आप खुद से कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आप कैफ़े से जाके कहीं नज़दीकी करवा लें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप डॉब रीडर डाउनलोड कर लीजिए, उससे वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप मुझसे करवाते हैं तो 30 रुपीज़ चार्ज होगा, जो कि मैं खुद नहीं करता, मैं खुद ही कैफ़े वाले को देता हूं, तो ये उसका चार्ज है। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, इसलिए मैं दूसरे को ट्रांसफ़र करता हूँ, वो वेरीफाई करता है।